दोस्तों, ओडिशा में बना कोणार्क का सूर्य मंदिर पूरी दुनिया में मशहूर है। इसके इतिहास को लेकर अलग अलग कहानियां हैं, लेकिन इसकी कला बिना शक अद्भुत है। बात है 13वीं सदी की। उड़ीसा, जिसे अब ओडिशा कहते हैं, उसके तट पर समंदर की लहरें शोर मचा रही थीं। काले घने बादल आसमान में ऐसे मंडरा रहे थे मानो कोई बड़ी आफत आने वाली हो। और आफत भी वाकई बड़ी थी। पिछले 12 साल से 1200 कारीगर दिन रात एक करके एक ऐसा मंदिर बना रहे थे जो पहले कभी किसी ने ना देखा हो और ना ही सुना हो। सूर्य देवता का एक जीता जागता रथ जो पत्थर से बना था, लेकिन अब काम एक ऐसी जगह अटक गया था जहाँ से आगे बढ़ना नामुमकिन लग रहा था। मंदिर का सबसे ऊंचा हिस्सा, उसका भव्य शिखर जिसे अमलका कहते हैं, वे अपनी जगह पर बैठ ही नहीं पा रहा था। मंदिर के मुख्य वास्तुकार विशु महाराणा की चिंता बढ़ती जा रही थी। राजा नरसिंह देव का हुक्म था कि काम जल्द से जल्द पूरा हो। अगर ऐसा नहीं हुआ तो उन 1200 कारीगरों की जान खतरे में पड़ सकती थी। वे कारीगर जिन्होंने अपनी जिंदगी के 12 साल इस मंदिर को दिए थे। रात का अंधेरा और गहरा होता जा रहा था। समंदर का शोर भी बढ़ रहा था, मानो वे भी राजा के गुस्से की गवाही दे रहा हो। तभी उस तूफानी रात में एक नौजवान परछाई मंदिर के शिखर की तरफ बढ़ती दिखी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और चाल में गजब सी तेजी। वे कोई और नहीं बल्कि विशु महाराणा का ही 12 साल का बेटा था, धर्मपद। धर्मपद सालों पहले घर छोड़कर चला गया था। आज जब वे लौटा तो उसने देखा कि उसके पिता और बाकी कारीगर किस मुश्किल में हैं। वे चुपचाप मंदिर की चोटी पर चढ़ गया। उसने कुछ गणनाएं की, कुछ पत्थरों को इधर उधर किया और देखते ही देखते उसने वे भारी पत्थर, वे अमल का अपनी सही जगह पर टिका दिया। नीचे खड़े सब कारीगर हैरान रह गए। ये एक चमत्कार था। विशु महाराणा की आंखों में खुशी के आंसू थे, लेकिन धर्मपद के चेहरे पर अब चिंता की लकीरें थीं। वे जानता था कि अगर राजा को पता चला कि एक 12 साल के लड़के ने वे कर दिखाया जो बड़े बड़े महारथी नहीं कर पाए, तो उन 1200 कारीगरों की इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी और हो सकता है राजा गुस्से में उन्हें कोई सजा दे दे। कहते हैं अपने पिता और उन हजारों कारीगरों की इज्जत और जान बचाने के लिए उसी रात धर्मपद ने मंदिर के शिखर से अंधेरे समंदर में छलांग लगा दी। इसके बाद वे हमेशा के लिए लहरों में खो गया। ये लोक कथा जो आज भी ओडिशा के गांवों में सुनाई जाती है, वह उस महान मंदिर से जुड़ी है जिसे हम कोणार्क के सूर्य मंदिर के नाम से जानते हैं। किसने बनवाया था ये अजूबा, क्या खासियत है इसकी, और आखिर इसका शानदार मंदिर एक खंडहर में कैसे बदल गया। कोणार्क की कहानी सिर्फ इतिहास की किताबों में नहीं मिलती। इसकी जड़ें और इससे भी ज़्यादा गहरी हैं, इतनी गहरी कि ये हमें पुराणों के दौर में ले जाती हैं। पुराण कथा में एक कथा आती है भगवान कृष्ण के पुत्र सांब की। कंवरलाल अपनी किताब मिरेकल ऑफ कोणार्क में इस कथा का विस्तार से वर्णन करते हैं। कहते हैं एक बार सांब ने ऋषि दुर्वासा का अपमान कर दिया। दुर्वासा ऋषि अपने गुस्से के लिए जाने जाते थे। उन्होंने आओ देखा न ताओ सांब को श्राप दे दिया। श्राप ये कि सांब का खूबसूरत शरीर कोढ़ यानी कुष्ठ रोग से गल जाएगा। कुछ ही दिनों में श्राप का असर दिखने लगा। सांब का चमकता शरीर बदरंग होने लगा। वे उदास उदास रहने लगा। तब भगवान कृष्ण ने उन्हें सलाह दी कि वे सूर्य देव की उपासना करें। सिर्फ सूर्य देव ही उन्हें इस रोग से मुक्ति दिला सकते हैं। सांब ने ठीक वैसा ही किया। वे महल छोड़कर चले गए और कई सालों तक सूर्य देव की कठिन तपस्या की। तपस्या के लिए सांब ने जिस जगह को चुना वे थी चंद्रभागा नदी का तट। ये वही जगह है जहाँ आज कोणार्क मंदिर खड़ा है। सांब से ही जुड़ी एक और कहानी है कि सांब को अपने रूप पर बहुत घमंड था। देवर्षि नारद, जो हमेशा अपनी लीलाओं के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने सांब के इस घमंड को तोड़ने की सोची।
नारद ने सांब को उकसाया कि वे जाकर कृष्ण की रानियों को उनके स्नान के समय देखे तो उस वक्त निर्वस्त्र थीं। सांब नारद की बातों में आ गए और उन्होंने ऐसा ही किया। जब भगवान कृष्ण को इस बात का पता चला तो वे बहुत क्रोधित हुए। उन्हें लगा कि उनके अपने ही बेटे के साथ उनके साथ विश्वासघात किया गया है। गुस्से में कृष्ण ने सांब को श्राप दे दिया कि उसका वे सुंदर शरीर जिस पर उन्हें इतना घमंड है वे कुष्ठ रोग यानी कोढ़ से गल जाएगा। जब कृष्ण का गुस्सा शांत हुआ तो उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ, लेकिन श्राप वापस नहीं लिया जा सकता था। तब उन्होंने ही सांब को सलाह दी कि वे सूर्य देव की उपासना करें। सांब अपना राजपाट छोड़कर चले गए और उन्होंने चंद्रभागा नदी के तट पर, जो उस समय समंदर के किनारे बहती थी 12 वर्षों तक सूर्यदेव की कठोर तपस्या की। एक दिन सांब नदी में स्नान कर रहे थे। उन्हें पानी में सूर्यदेव की सुनहरी झलक दिखाई दी। सूर्यदेव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्होंने सांब को उनके भयानक रोग से मुक्ति दे दी। इसके बाद सांब ने फैसला किया कि वे उसी स्थान पर सूर्यदेव का एक ऐसा मंदिर बनवाएंगे और दुनिया में कहीं और ना हो। कहते हैं कोणार्क में सबसे पहला सूर्य मंदिर सांब ने ही बनवाया था और इसी पौराणिक कथा के कारण ये जगह अर्क क्षेत्र यानी सूर्य का क्षेत्र कहलाई और एक पवित्र तीर्थ स्थान बन गई। पौराणिक कथाएं तो अपनी जगह हैं, लेकिन आज हम जिस कोणार्क के सूर्य मंदिर को देखते हैं उसकी कहानी हमें इतिहास के पन्नों पर मिलती है और इस कहानी का नायक है पूर्वी गंग वंश का एक बहुत ही बहादुर और कला प्रेमी राजा नरसिंह देव प्रथम। नरसिंह देव ने उड़ीसा पर 13वीं सदी में सन 1238 से 1264 तक राज किया। नरसिंह देव का दौर भारत के लिए एक बहुत ही उथल पुथल का समय था। उत्तर भारत के बड़े हिस्से पर मुस्लिम शासकों का कब्जा हो गया था और उनकी सेनाएं बंगाल तक पहुंच चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जब अब उड़ीसा की बारी है, लेकिन नरसिंह देव एक आम राजा नहीं थे, वे एक महान योद्धा थे। उन्होंने इंतजार करने के बजाय खुद हमला करने की नीति अपनाई। अपनी छोटी सी सेना के साथ उन्होंने बंगाल के शासकों पर कई बार हमले किए और उन्हें बुरी तरह हराया। माना जाता है कि अपनी इन्हीं शानदार जीतों का जश्न मनाने और सूर्य देवता के प्रति अपनी कृतज्ञता दिखाने के लिए उन्होंने कोणार्क में इतना विशाल और भव्य मंदिर बनवाने का फैसला किया। ये मंदिर सिर्फ एक पूजा स्थल नहीं था, बल्कि नरसिंह देव की ताकत, उसकी जीत और उनके गौरव का प्रतीक था, एक कीर्ति स्तंभ था। ये मंदिर इतना शानदार था कि इसकी चर्चा सदियों तक होती रही। मुगल बादशाह अकबर के नवरत्नों में से एक अबुल फजल ने अपनी मशहूर किताब आईने अकबरी में कोणार्क सूर्य मंदिर के बारे में लिखा है। उन्होंने लिखा था, जगन्नाथ के पास सूर्य को समर्पित एक मंदिर है। इसकी लागत प्रांत के 12 वर्षों के राजस्व से पूरी की गई थी। यहाँ तक कि जिनकी परख बहुत कठोर होती है और जिन्हें खुश करना मुश्किल होता है, वे भी इसे देखकर चकित रह जाते थे। अबुल फजल ने ये भी लिखा कि उनके समय के से लगभग 730 साल पहले राजा नरसिंह देव ने इस विशाल संरचना को पूरा किया। हालांकि ज़्यादातर इतिहासकार मानते हैं कि अबुल फजल शायद किसी पुराने मंदिर की बात कर रहे होंगे, क्योंकि सभी सबूत राजा नरसिंह देव प्रथम को ही 13वीं सदी में इसका निर्माता मानते हैं। बाद में जब अंग्रेज भारत आए तो वे भी इसकी कारीगरी देखकर दंग रह गए। जेम्स फर्ग्यूसन, जो भारतीय वास्तुकला के बड़े जानकार माने जाते हैं, उन्होंने कोणार्क की तारीफ में कहा था कि ये मंदिर अपनी बारीक नक्काशी और सुंदरता में पुरी और भुवनेश्वर के महान मंदिरों से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर है। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया था कि अपने आकार के हिसाब से ये दुनिया की सबसे ज़्यादा सजी हुई इमारत हो सकती है। लेकिन एक सवाल कोणार्क के साथ हमेशा जुड़ा रहा, क्या ये मंदिर कभी पूरा भी हुआ था? कुछ लोगों का मानना है कि इसका शिखर इतना भारी और ऊंचा था कि कारीगर उसे कभी अपनी जगह पर स्थापित ही नहीं कर पाए। वहीं यूरोपियन नैतिकता के चलते पर्सी ब्राउन जैसे
कुछ ब्रिटिश विद्वानों का मानना था कि मंदिर में जिस तरह की कामुक मूर्तियां हैं, शायद उसी वजह से देवताओं ने इसे पूरा नहीं होने दिया और ये एक खंडहर में तब्दील हो गया।